in the middle of Kuldhara village. We are yet to find anything haunting here. Now we are entering one of the houses at Kuldhara. Let's see what's inside. A 13th century architecture. Wooden roofs. Seems like a very big house. Must be of some rich villager. Let's go there. लोगों ने पूरी दीवार खराब कर रखी है. Let's go upstairs on the roof of this big palatial house. Let's see it from the top. अरे आप कहाँ से आ गए? आप कौन? मैं इसी नज़दीकी किसी गांव का आदमी हूँ यहीं का। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम तो यहाँ देखने आए थे कि क्या हॉन्टेड है यहाँ पर, और हमने कुछ आपकी, हम पास वाली जगह रहते हैं, आपकी आवाज़ सुनी तो हम भी अंदर घुस आए कि कौन है, क्या कर रहा है, क्योंकि हमें शौक होता रात को यहाँ आने का। हम इस चीज़ में सर्च तो आप यहाँ क्या करते हो? मेरा गांव है पास में, मैं पास में रहता हूँ, जस्ट यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है। अच्छा, आप यहीं के हो? हाँ, मैं यहीं का लोकल। तो आपको प्रॉब्लम है कुछ हम यहाँ पर आए हुए हैं तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो हम तो ये सोच के आए थे ये हॉन्टेड विलेज हमें कोई दिखेगी हॉन्टिंग। अच्छा, तो आपको कुछ मालूम है इस जगह के बारे में, है क्या? ये बहुत पुरानी स्टोरी है यहाँ इस गांव की। क्या स्टोरी है? स्टोरी यहाँ की ये है कि यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण कास्ट के लोग रहते थे 13वीं शताब्दी में। अच्छा। हाँ, ये लोग पहले से ऑलरेडी रिफ्यूजी लोग थे, मूवेबल लोग यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे स्टे किया। ये बहुत मेहनती और अच्छे लोग थे, बिजनेस वर्कर में हर एंगल से वो बहुत मेहनत करने वाले कौम में से आते थे। तो उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हमें जैसलमेर के पास में एक गांव सर्च किया, यहाँ रहे। उन्होंने बहुत मेहनत की, मजदूरी की, थोड़ा बहुत खेती का भी उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया। फिर वो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया और बहुत अच्छा इस गांव को भी एक दूसरे की हेल्प करके अच्छी तरीके से डेवलप किया। और आज भी इस गांव की आप देखोगे ना, गली वगैरह, इस मकान जो आजू बाजू सब बने हुए एक नक्शे से बने हुए, और जैसलमेर की सिटी का फॉलोवर है वो सब। तो इसको हॉन्टेड क्यों बोला जाता है यहाँ पर? हॉन्टेड इसीलिए बोला जाता है कि इस गांव के अंदर, ये जिस जगह अभी प्रेजेंटली अपन खड़े हैं, हाँ? ये इस गांव के मुखिया का घर है। ओह, तभी इतना बड़ा है? हाँ, इतना इसीलिए बड़ा ये। तो ये लोग क्या करते थे, इतनी मेहनती, और इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया। आस पड़ोस के गांव वालों को ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। और ये बात हमारे शहर में, हमारे शहर नगर सेठ थे सालम सिंह जी, उनको भनक लग गई, पता चल गया कि पास में एक इतना बड़ा गांव है जहाँ पे लोग पैसे वगैरह फाइनेंशियली करते हैं, और वो भी एक सिटी के बहुत बड़े नगर सेठ थे। तो वो इस गांव को विजिट करने आए। तो जिस जगह अपन खड़े, इस घर का जो मुखिया था उससे मिले, और उनकी लड़की थी, उनके ऊपर उनका मन आ गया। बोला कि उनको अच्छी लगी, वो बहुत बेहद खूबसूरत लड़की थी वो। तो कहते हैं कि वो लड़की जब नाइट में इस घर की छत पे आती थी तो उसके जो बाल थे वो सोने की तरह चमकते थे रात को। जैसे जैसलमेर का पत्थर है गोल्डन, वैसे उसके गोल्डन हेयर थे। अच्छा। गोल्डन हेयर की वजह से वो फेमस थी, और वैसे लुकिंग में भी बहुत खूबसूरत लड़की थी। अच्छा, फिर
फिर उनको उनसे प्यार हो गया, उनको फील हुआ कि मुझे उससे शादी करनी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है। हाँ। तो उन्होंने बोला आप बढ़िए हो और मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, तो मैं कैसे आपसे शादी कर लूँ, ये पॉसिबल था नहीं, उनकी फैमिली को यस नहीं था। फिर उन्होंने बोला नहीं, वो एक बहुत पावरफुल आदमी था सालम सिंह। उन्होंने बोला नहीं, मैं आज से 6-7 दिन बाद यहाँ बारात लेके आ रहा हूँ, आप तैयार रहना, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। तो वो डर गए कि नहीं, ये तो बहुत पावरफुल आदमी हमें परेशान करेगा। पर वो जितने भी पालीवाल कास्ट के जो आसपास में जो लोग थे 84 विलेज में, उनको बुलाया, मीटिंग की। मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया कि नहीं, अपन इनसे लड़ाई कर नहीं सकते, इससे अच्छा कि अपन इसको इस जगह को छोड़ दे। फिर उन्हें एक ही रात में 84 विलेज खाली हो गए और उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि भी हमने इतनी मेहनत से बनाया, हम नहीं रह पाए तो यहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा। चलो शराब दे भी दिया तो पर हॉन्टिंग कैसे हो गया फिर भी? हॉन्टिंग इसलिए हुआ कि श्राप देने के बाद में यहाँ से लोग चले गए, फिर कुछ लोग उन्होंने यहाँ पे रहने की कोशिश की, फिर ट्रेजेडी हुई, लोगों को फील हुआ कि नहीं, यहाँ पे रात को ऐसा फील होता है, क्योंकि ये गाँव बहुत उन्होंने दिल से बसाया था, उनकी यादें थी यहाँ पे रह गए आप तो यहीं के हो, आपको कभी कुछ फील नहीं हुआ आप रात को यहाँ 2 बजे बैठे हुए आके 2:30 बजे? हमें आज तक कभी फील नहीं, मुझे नहीं हुआ इवन फील, पर हमारी फैमिली में से काफ़ी लोग बताते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। मेरी एक हॉबी है कि मैं इस चीज़ को सर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया। वेरी गुड, आप तो बहुत बढ़िया आदमी मिल गए हमें आज रात में। थैंक यू। दिस इज द हाउस ऑफ द सरपंच और द चीफ ऑफ दिस विलेज। इसी घर में वो लड़की थी जिस पे सालिम सिंह का दिल आया था। ये 13th सेंचुरी की कोई गाड़ी है जो अभी भी रखी हुई है यहाँ पर। ये उस समय का पहिया है। भाई साहब, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, अब हमें थोड़ा घुमा भी दो इसके अंदर फिर। चलो आ जाओ आप। Now we are entering the other parts of the village. ये गांव की मेन गली है। और गांव की बाकी गलियां उसमें चलें। ये कितना बड़ा गांव था? ये गांव करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अच्छा, मतलब बड़ा गांव था। 400 घर थे यहाँ पे। 400 घर थे। हाँ, 400। अभी वो प्रेजेंटली 400 एम्प्टी हाउस है, पर वे सब ऐसे खंडर रह गए हैं। खंडर रह गए। ये गांव के अंदर की गली है। ये टेंपल है। अच्छा, ये अभी वैसा का वैसा ही है। ये आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया लगता है। जैसे जैसे मेरा फोर्ट है इंटरलॉकिंग, वैसे वैसे ये इंटरलॉकिंग।
गांव का सेंटर है। यहाँ होली खेली जाती थी।